भारतीय सेना के सेंट्रल सेक्टर पर चीन की निगरानी। अब उत्तराखंड के तुनजुनला के पास चीन एक्टिव हो गया है। चीन ने अपग्रेड कर लिया है अपना सर्विलांस सिस्टम। पूरे एलएसी पर चीन का सर्विलांस डिवाइस अपग्रेड हो गया है। सुमित, जल्दी से इस बारे में और जानकारी दीजिए। देखिए, ये करीबन 3 किलोमीटर बाराहूती से आगे, और हम लगातार जब बात कर रहे हैं दिनेश कि कैसे सेंट्रल सेक्टर के अंदर भी चीन अपनी मोबिलाइजेशन कर रहा है, अपनी वहां पे चीजें बना रहा है। तो ये तुनजुनला जो हम सेक्टर बता रहे हैं, इस सेक्टर के अंदर उसने कैमरास लगाए हैं, इसके अलावा उसने अपने सोलर पैनल्स लगाए हैं। और हम ये भी बता रहे हैं कि लगातार इन सभी पोस्टों को उसने 2000 हम हमारी जमीन में अगर डीएसडीबीओ रोड बनाए तो उसको आपत्ति हो जाती है, और उसको ये नहीं लग रहा है कि ये सब काम प्रोवोकेटिव है, और उस समय जब वो एक भरोसे का माहौल बनाने की बात कर रहा है, ये काम और इसको बिगाड़ेंगे, ये नहीं लग रहा है उसको। मैं इस बात को लेकर यहां पर चलता हूं और यह भी समझता हूं, क्योंकि इसी से जुड़ी हुई कड़ी, जब यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान और उसके बाद नेपाल से ही जुड़ा हुआ एक और मसला, क्योंकि वहां तराई का इलाका है वो, जिसे हम कहते हैं एक जगह गोरखा, और वहां से आने वाले, असल में गुरु गोरखनाथ ने यहां पर रहने वाले लड़ाकों को गोरखा नाम दिया था। इसमें वहां की जनजाति के बहुत सारे लोग हैं जिनको सामूहिक रूप से गोरखा कहा जाता है। ये असल में किसी जाति से जुड़े हुए लोग नहीं हैं। यहां इनको ये एक तरीके की उपाधि दी गई थी गुरु गोरखनाथ की तरफ से, और ये इनके बीच में जब बच्चा पैदा होता है तो उनको ये कहा जाता है कि डर जाने से अच्छा है मर जाना। और इसीलिए ये इस कदर बहादुर होते हैं कि कहा जाता है कि काल का दूसरा नाम गोरखा सिपाही होता है। और सैम मानेकशॉ ने तो ये तक कहा था कि अगर कोई ये कहता है कि वो मौत से नहीं डरता तो या तो वो झूठ बोल रहा है या वो गोरखा सिपाही है। अब देखिए, यहां जिनपिंग को गोरखा चाहिए। जिनपिंग ये सोच रहे हैं कि माउंटेन वॉरफेयर में अपनी सुपरमेसी कैसे रखी जाए, क्योंकि अगर भारत के साथ तनाव होगा, पहाड़ों पर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। पहाड़ों पर भारतीय बहुत भारी पड़ते हैं लिटिल एम्परर्स पर, मतलब चाइना के सैनिकों पर। तो कैसे वहां पर गोरखाओं को लाया जाए। अभी तक जो गोरखा रेजिमेंट है, 11 गोरखा रेजिमेंट्स हैं कुल मिलाकर, जिनमें भारत के पास अधिकांश है 7, और बाकी अभी तक ब्रिटिशर्स को अपनी सर्विस दे रहे हैं। लेकिन 1947 में जब ये पैक्ट हुआ था तो ये हुआ था कि यहां ये रेजिमेंट रहेंगी, 7 रेजिमेंट। और इसमें ये बात समझते हुए कि ये आने वाले दिनों में चीन के लिए बड़ा खतरनाक हो सकता है, लिहाजा जिनपिंग को गोरखा चाहिए। और 1815 में भारतीय आर्मी से ये रेजिमेंट जुड़ी थी। अब मैं जल्दी से आपको इसका थोड़ा सा इतिहास बता दूं। हालांकि कहा तो ये जाता है कि राजा रणजीत सिंह साहब ने सबसे पहले 1809 से 1814 तक ये रेजिमेंट अपने यहां रखी थी, लेकिन बाद में इसको ऑन पेपर बाकायदे ब्रिटिशर्स लेकर आए थे। नेपाल, ब्रिटेन, भारत के पास गोरखा रेजिमेंट है। और गोरखा, जैसा मैं आपको बता रहा हूं कि तराई का इलाका है नेपाल का, यहां से आने वाले लोग गोरखा रेजिमेंट्स में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। और भारत के पास जो 7 रेजिमेंट्स है उसमें 35,000 सैनिक हैं, 35,000 से कुछ ज्यादा ही हैं बल्कि, जो कि 8 डिफरेंट बटालियंस में इन रेजिमेंट्स में बटे हुए हैं। गोरखा सैनिकों की पहचान है खुखरी। खुखरी जो आप जानते हैं करीब करीब इतना लंबा एक हथियार जो आगे की तरफ से अंदर मुड़ा रहता है, और उस खुखरी के दम पर ये कहते हैं कि आप गोरखा को एक खुखरी दे दीजिए और वो तोपों और बंदूकों का मुकाबला आसानी से कर सकता है। 1965, 1971, 1999 की जंग में शरीक हुए थे, और वहां पर अपनी बहादुरी का इन्होंने कमाल का परिचय दिखाया था। यहां तक कि भारत को कई जो आर्मी जनरल्स मिले हैं वो इसी रेजिमेंट से आने वाले मिले हैं। और अभी जो सीडीएस हैं बिपिन रावत, वो भी यहीं से आते हैं। और ऑपरेशन पवन, मेघदूत, रक्षक, विजय में ये शामिल रहे हैं। क्यों चाहिए जिनपिंग को गोरखा? क्यों उसने नेपाल की एक एनजीओ को पैसे दिए हैं कि पता करो यहां रहने वाले लोग जाकर वहां सर्विस क्यों दे रहे हैं, वहां आर्मी में क्यों हैं? और जैसा मैंने आपको बताया, डिफरेंट ऑपरेशंस हो या 1971 और 65 का युद्ध हो, कमाल की बहादुरी दिखाई है गोरखाओं ने। और इसीलिए अब नेपाल में एनजीओ को, वहां जो एक राजदूत हैं जिनके बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि वो वहां पर सिर्फ राजदूत नहीं है, बल्कि वहां पर ओली को कैसे झोली में डालना है, जैसे तमाम काम वो जानती हैं कैसे करना है। और उन्हीं ने एनजीओ को पैसे दिए हैं, करीब करीब 15 लाख रुपए, नेपाली रुपए दिए गए हैं, ये पता करने के लिए कि जाओ और देखो कि सोशियो इकोनॉमिक हालात कैसे हैं, जिसमें गोरखा जगह से आने वाले लोग हिंदुस्तान में जाकर वहां पे रेजिमेंट्स में शरीक हो रहे हैं और उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं।